हेलो एवरीवन, नीट 2023 के एग्जामिनेशन में आपने पार्टिसिपेट किया था और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली के स्टेट के स्टूडेंट्स को जो 85% स्टेट कोटा होता है, उसमें जो डीयू के कॉलेजेस हैं, मौलाना आजाद, यूसीएमएस, लेडी हार्डिंग और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, आरएमएल और वीएमएमसी, इनकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू ही होगी। ऑल ओवर इंडिया के ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 11-12 दिल्ली से किया है और जिनके पास कैटेगरी रिजर्वेशन अगर है, तो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एससी और एसटी का सर्टिफिकेट किसी दूसरे स्टेट का है, तो फिर वो एलिजिबल इस काउंसलिंग के लिए होंगे, जिसके की एमसीसी काउंसलिंग करेगी डीयू के कॉलेजेस की। डीयू के जो कॉलेजेस हैं, उनका जो ऑफिशियल ब्रोशर है, यानी नोटिफिकेशन एडमिशन को लेकर 2023 सेशन के, वो एफएमएससी की ओर से जारी कर दिया गया है, यानी फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ओर से जारी कर दिया गया है। जो स्कूल का सर्टिफिकेट लगता है वो कैसा होना चाहिए, कट ऑफ मिनिमम क्या रहेगा 2023 में। रिजल्ट में इस बार रैंक और मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है अगर आप उसे कंपेयर करते हैं नीट 2022 के एग्जामिनेशन से। दिन उस केस में क्या कट ऑफ रहेगा इस बार दिल्ली के कॉलेजेस का जो डीयू से एफिलिएटेड है। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए सबसे कम मार्क्स रिक्वायर्ड पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है वो गर्ल्स का है। ऐसे में बॉयज कैंडिडेट अगर हैं तो फिर उनको मिनिमम कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। कंप्लीट एनालिसिस इस छोटे से वीडियो में 2022 और 23 की एग्जैक्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। कट ऑफ के बारे में भी आपको बताएंगे। आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मेडिकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिकविंग में। गाइस, बात कर रहे हैं दिल्ली की, और दिल्ली का जो फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसकी ओर से जो एडमिशन ब्रोशर का बुकलेट है वो जारी कर दिया गया है। इस बार एक चेंज किया गया है इसमें, और चेंज क्या है कि जो ऑल इंडिया कोटा के 15% की सीट डीयू के किसी कॉलेजेस में अगर अलॉट होता है, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स को एफएमएससी की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 2022 तक सिर्फ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 11-12 दिल्ली से किया है, सिर्फ उनको एडमिशन यानी अलॉटमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। लेकिन इस बार दिल्ली के साथ साथ जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, यानी जो ऑल इंडिया कोटा 15% के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अगर अलॉटमेंट होता है दिल्ली के डीयू के कॉलेजेस में, देन उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब डीयू के कॉलेजेस कौन से हैं? मौलाना आजाद, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यानी यूसीएमएस और लेडी हार्डिंग, इन तीनों ही कॉलेज में अगर अलॉटमेंट होता है तो फिर रजिस्ट्रेशन आपको एफएमएससी की साइट पर करना पड़ेगा। कट ऑफ की अगर हम बात करें, देन गाइस, दिल्ली में जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है वहां पर गर्ल्स कॉलेज है, कि इस वजह से वहां पर गर्ल्स का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो उनका ज्यादा अलॉटमेंट होता है, जिसकी वजह से सबसे कम कट ऑफ वहीं का रहता है। लेकिन अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें, तो दिल्ली के स्टूडेंट जिन्होंने 11-12 दिल्ली से किया है, मिनिमम मार्क्स अगर 2022 की अगर हम बात करें, देन गाइस यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज मार्क्स रिक्वायर्ड होगा 2023 में, एक्सपेक्टेड एनालिसिस जो कि मेडकविंग ने किया है, राउंड 2 में और राउंड 1 में डिफरेंट कैटेगरीज का एसटीपीडब्ल्यूडी लास्ट ईयर राउंड 2 में सीट अवेलेबल थी, उनका एडमिशन हुआ था 139 मार्क्स पर, रैंक रिक्वायर्ड था 7,62,000। लेकिन इस बार इस रैंक पर जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के, दैट इज 188, यानी मार्क्स का और रैंक का जो डिफरेंस है लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा आया है सेम रैंक पर। ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी और ओपन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और एससी पीडब्ल्यूडी के लिए राउंड 1 में जो अलॉटमेंट हो गए थे, उसके बाद कोई भी सीट इन सभी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल नहीं थी। और यहाँ पर जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं और जिनका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड था, ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 144 और ईडब्ल्यूएस के लिए 150, ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 153, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 214। लेकिन इस बार 2023 में अगर सेम रैंक के आसपास अलॉटमेंट होता है तो भी मार्क्स की जो जरूरत पड़ेगी कैटेगरी वाइज, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 195, ईडब्ल्यूएस फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 200, ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 205 और एससी पीडब्ल्यूडी के लिए ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 267 मार्क्स या फिर उसके ऊपर। अब हम बात करते हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2023 में क्या रहने वाला है। तो गाइस, ओपन कैटेगरी का राउंड 1 में जो अलॉटमेंट हुआ था वो 2863 ऑल इंडिया रैंक पर हुआ था 2022 में। मार्क्स रिक्वायर्ड था 660, लेकिन इस बार ये मार्क्स जंप करेगा और ये पहुंचेगा 670 के आसपास। हालांकि ये जो रैंक लास्ट अलॉटमेंट आप यहां पर देख रहे हैं ओपन कैटेगरी के लिए राउंड 1 में, ये रैंक थोड़ा सा डाउन जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स एम्स को इस बार प्रेफर करेंगे दिल्ली स्टेट से भी, क्योंकि जो नए एम्स थे उनमें भी पीजी के कोर्सेज आ चुके हैं। ऐसे केस में नो डाउट कि स्टूडेंट्स एम्स की ओर रुख करेंगे और उस वजह से जो दिल्ली का कट ऑफ है थोड़ा सा डाउन होगा। लेकिन मार्क्स की अगर हम बात करें 670 के आसपास रहेगा 2023 की जो काउंसलिंग होगी उसमें। ईडब्ल्यूएस के लिए
राउंड 2 में पिछली बार एडमिशन हुआ था सबसे कम रैंक पर, सबसे कम मार्क्स जो कि रिक्वायर्ड थे 643, यानी इससे ऊपर ही एडमिशन हुआ था। बाकी किसी भी कैंडिडेट्स का किसी भी दूसरे कॉलेज में सबसे कम जो रिक्वायर्ड था राउंड 2 में, और रैंक रिक्वायर्ड था 5894। इस बार ये 5894 से थोड़ा सा डाउन होगा, मतलब ये 6000 के आसपास जा सकता है, लेकिन वहां पर जो रैंक की जरूरत, मार्क्स की जरूरत पड़ेगी वो रहेगी 655 के आसपास। ओबीसी कैंडिडेट के लिए राउंड 3 में और एसटी और एससी के लिए राउंड 3 में अगर सीट वैकेट होकर आती है तो उस केस में पिछली बार जहां मार्क्स रिक्वायर्ड था 620 और रैंक था स्टूडेंट्स का 12808 ओबीसी के केस में, इस बार ये 632 के आसपास रह सकता है। लेकिन अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि फीमेल कैंडिडेट्स अगर हैं और लेडी हार्डिंग में मिनिमम किस मार्क्स पर एडमिशन होगा, देन गाइस जो डिटेल्स ये अभी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यहां पर अगर जनरल ओबीसी एससी एसटी इन सभी कैंडिडेट्स को अगर हम काउंट करें, देन गाइस यहां पर ओपन कैटेगरी के लिए जो मार्क्स पिछली बार था 643, इस बार ये 655 के आसपास रहेगा। रैंक जाएगी अप्रोक्सीमेटली 6000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप दिल्ली के डीयू के कॉलेजेस की ओर रुख करना चाहते हैं, वहां पे अलॉटमेंट चाहते हैं, उसमें आपको कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी वो हम नेक्स्ट के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, राइट। ओबीसी के लिए ये मार्क्स 610 था पिछली बार, इस बार 625 के आसपास रह सकता है। ईडब्ल्यूएस 606 पर क्लोज हुआ था 2022 में, लेकिन इस बार 620, और एससी और एसटी के लिए ये मार्क्स 2023 में 522 फॉर एससी कैंडिडेट्स एंड फॉर एसटी कैंडिडेट इट शुड बी अराउंड 414 मार्क्स। रैंक जो है यहाँ पर ये मेंशन रैंक जो है लास्ट थर्ड कॉलम में, ये रैंक थोड़ा सा डाउन होगा, अप्रोक्सीमेटली 500 टू 600 रैंक का डिफरेंस आपको 2023 के अलॉटमेंट में देखने को मिल सकता है डीयू के कॉलेजेस में, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 11th और 12th दिल्ली से किया है, राइट। बॉयज के केस में ये कट ऑफ ऊपर रहेगा, लेकिन गर्ल्स के केस में ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज होने की वजह से कट ऑफ डाउन जाएगा रैंक के बेसिस पर। लेकिन जो मार्क्स यहाँ पर मेंशन है, ये लोग उसमें आप कॉलम में देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये मार्क्स रहने वाले हैं नीट 2023 की काउंसलिंग में, जो डीयू की काउंसलिंग होगी, एमसीसी करेगी जिसका, राइट, और जिसके लिए 11th और 12th जिन्होंने दिल्ली से किया है, यानी 85% स्टेट कोटा जिनको लगेगा उन लोगों के लिए ये मार्क्स है। ऑल इंडिया कोटा में 2023 में दिल्ली के कॉलेजेस के लिए मिनिमम कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी डीयू प्लस आईपी इन दोनों के लिए बताएंगे नेक्स्ट के वीडियो में। आप अपने रैंक पर चेक करना चाहते हैं कि आपको कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, उसके लिए गाइस आपको विजिट करना है www.medcoving.com। medcoving.com की वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे, यहाँ पर आपको नीट प्रेडिक्टर का एक टैब मिलेगा। जैसे क्लिक करते हैं, तीन ऑप्शन आपके पास आते हैं, ऑल इंडिया कोटा, कॉलेज प्रेडिक्टर, स्टेट कोटा और जो कट ऑफ व्यूअर है, ये तीन ऑप्शन आ जाते हैं। गाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान इसमें है, जिसमें आपको थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ सकता है अगर आप चेक करना चाहते हैं आपके अपने रैंक पर आपको कौन से कॉलेज मिलने की चांसेस हैं, ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। स्टेट कोटा के थ्रू अगर आप चेक करना चाहते हैं तो फिर सेकंड कॉलम में जो ये प्रेडिक्टर, यहां पर आपको क्लिक करना है। अगर आप किसी भी कॉलेज का, किसी भी कोर्स का ऑल ओवर इंडिया के 2022 का जो कट ऑफ था राउंड वाइज, उसको चेक करना चाहते हैं तो फिर आपको सर्च नाउ, यानी यहाँ पर नीट यूजी कट ऑफ व्यूअर का जो टैब है, इसमें आपको सर्च नाउ पर क्लिक करना है, राइट। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको सारे कट ऑफ व्यूअर्स की टोटल, यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करने का, ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करने के बाद और उसके बाद कोर्स कॉलेज टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा कौन सा कोटा के आप कट ऑफ चेक करना चाहते हैं, स्टेट कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा, किस कॉलेज का चेक करना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी का चेक करना चाहते हैं, वो सारा सब कुछ आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। एनआरआई कैटेगरी है या फिर जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सभी चेक कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि जो कॉलेज प्रेडिक्टर है, यानी एक एग्जैक्ट एनालिसिस में आपके रैंक पर, आपके मार्क्स पर ऑल इंडिया कोटा में कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसके लिए आपको ऑल इंडिया कोटा की इस टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी है। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल इंडिया रैंक, इस जगह पर आपको अपना ऑल इंडिया रैंक डालना है। आप याद रखिए कि यहाँ पर आप अपना कैटेगरी रैंक इंटर नहीं करेंगे, एक बार जो इंटर हो जाएगा उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये जो कट ऑफ व्यूअर है या फिर जो कॉलेज प्रेडिक्टर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। कुछ दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें चेक किया है। अब ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान है और इसमें आपको बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट पे करना है चेक करने के लिए। आज ही चेक कर लीजिए। इसके अलावा नीट 2023 में डीयू में जो कॉलेजेस हैं उनमें ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ क्या रहने वाली है, नेक्स्ट के वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नीट 2023 में काउंसलिंग गाइडेंस अगर आपको मेडकविंग एक्सपर्ट टीम की ओर से चाहिए, आप डाउनलोड कीजिए मेडकविंग का ऐप, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर।
मेडिकल विंग की ओर से ऐसे स्टूडेंट जिनके की मार्क्स नीट 2023 में कम आए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल विंग एक वेबिनार हर संडे को ऑर्गेनाइज कर रहा है। वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है वहां पर आप उसको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेबिनार लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए हर संडे को ऑर्गेनाइज होगा। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बने रहिए मेडिकल विंग के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको मिले रहें। अगली वीडियो में हम लोग ऑल इंडिया कोटा डीयू के कॉलेजेस प्लस जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं आरएमएल और वीएमएमसी, इनमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिनिमम कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा बताएंगे कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट के वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडिकल विंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकल विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।